हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता एवं सहायक सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां पर 8वीं पास सभी फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें जो चयन प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें फॉर्म डालने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जुलाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सामाजिक कार्यकर्ता एवं सहायक के साथ साथ बहुत सारे पद आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, रेडियोग्राफर, ओटी तकनीशियन, एनआरसी अटेंडेंट, कुक कम देखभाल करने वाला और क्लीनर के तहत यहाँ पर बहुत सारे पद जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, साथ ही इसमें योग्यता क्या क्या रखा गया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर है कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला मोहला मानपुर चौकी छत्तीसगढ़ की ओर से इस विज्ञापन को जारी किया गया है, जहाँ पर दोस्तों जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो भर्ती के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि यहाँ पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती किया जाएगा वो एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं जो अनारक्षित वर्ग है, यानी कि कोई भी इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर कहें तो अगर आप ओबीसी, जनरल, कोई सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो वेतन है वो आपको 18,420 रुपये प्रति माह की दर से दिए जाएंगे। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर 12वीं पास वाले जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन और जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पदों का भर्ती के लिए एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें 12वीं पास मांगा गए हैं। अगर आप 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, चाहे आप आर्ट लिए हो या कॉमर्स लिए हो, बायो लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ 12वीं पास यहाँ पर होने चाहिए। और यहाँ पर है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। यानी कि फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आप 10वीं पास हैं या 10वीं भी नहीं हैं, तो अगर आप 12वीं पास हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक डिग्री आपके पास है, तो आप डाटा एंट्री के ऑपरेटर के लिए पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म इसमें कैसे भरना है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप 12वीं में कितना नंबर पाए हैं उसका 10% लिया जाएगा, या आप 12वीं नहीं किए हैं, मान लिया जाए 10वीं की हैं, तो 10वीं में आप कितना नंबर पाए हैं उसका 10% लिया जाएगा। और यदि मान लिया जाए आप दोनों ही किए हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएगा। और यदि आप 12वीं नहीं किए हैं, 10वीं ही की हैं, तो आपको सिर्फ 10 नंबर दिए जाएंगे, आपका 12वीं का नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है कंप्यूटर में एक वर्षीय जो डिप्लोमा है उसका 10 अंक, यानी कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के लिए अनुभव के लिए 10 अंक और अधिकतम 20 अंक। अगर आपके पास अनुभव होगा तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कौशल परीक्षा, यानी कि दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश, आप जो भी आप अपने अकॉर्डिंग होगा, अगर आप हिंदी चाहेंगे तो हिंदी, इंग्लिश चाहेंगे तो हिंदी, आपका एक कौशल टेस्ट होगा, उसमें 20 अंक दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू, लास्ट में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के पश्चात आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा। फिर नीचे क्यों रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थी को आवेदन बंद लिफाफे में करना होगा। अभ्यर्थी को पत्राचार हेतु पृथक से एक खाली लिफाफा 5 रुपये के डाक टिकट सहित स्वयं का नाम एवं पता लिखा हुआ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। और साथ ही अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही होना चाहिए। और यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे कि आपको इसमें किस प्रकार से अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही यहाँ पर है अभ्यर्थी को आरक्षित पदों में आवेदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न होगा। और आपके पास जाति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आयु सीमा है वो यहाँ पर 1/1/2025 के अकॉर्डिंग 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं, आप इसका फॉर्म भरने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें जो आयु होगा वो 21 से 35 वर्ष के बीच में ही होगा, तो ही आप फॉर्म डालेंगे। साथ ही इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो यहाँ पर है आवेदन में
आवेदक का पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगा, समस्त प्रमाण पत्र लगेगा जो हम बताएंगे, अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज अगर आपके पास होगा तो भी लग ही जाएगा। साथ ही यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य अवधि 31 अगस्त 2025 तक के लिए होगी। तत्पश्चात कार्य अवधि में वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित 6वीं मंजिल के तहत यहाँ पर किया जाएगा। और यदि आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर एक बार क्लिक कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे क्यों आएंगे तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से नीचे की ओर आते जाना है और यहाँ पर आपको देखना है ये जो फॉर्म होगा वो आपको ऑफलाइन माध्यम से डाक पोस्ट के माध्यम से भरना होगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला मोहला मानपुर चौकी छत्तीसगढ़ की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पोस्ट के पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। तो अभ्यर्थी का नाम हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में ही लिखना है। अगर आपके पिता पति जो भी हैं, महिला आप होंगे या पुरुष होंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सही सही फिलअप कीजिएगा। अगर आप एक काट छाट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे आप इसमें जो फॉर्म है उसमें जो जो पूछा गया है उसी आप डालिए, अन्यथा आप अपने ओर से कोई भी जानकारी जो है उसमें इंक्लूड मत कीजिएगा। यहाँ पर जो जो पूछा गया है उसे ही आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही यहाँ पर है यदि निर्धारित तिथि एवं समय में केवल एक ही आवेदन प्राप्त होते हैं तो उक्त आवेदनकर्ता को दस्तावेज परीक्षण एवं कौशल परीक्षा उपरांत सीधे चयनित कर लिया जाएगा। परंतु यदि निर्धारित तिथि एवं समय में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो उक्त पद हेतु विज्ञापन पुनः प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों हम कहेंगे आप एक बार इसमें फॉर्म है वो जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है तो एक बार आप इसमें फॉर्म जरूर से अप्लाई कीजिएगा, हो सकता है आपका जो है वो इसमें चयन हो जाएगा। साथ ही एक बार और हम बता दें इसमें जो फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो तो हम जान लिए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है जो आपका पोस्ट होगा वो यहाँ पर जो जो डेट दिया गया है, जो यहाँ पर एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको डाक पोस्ट स्पीड के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करवाना है या फिर पोस्टमैन के माध्यम से कुरियर करवाना है। इतना करेंगे तो आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। साथ ही इसमें जो पदों का विवरण है वो तो हमने बता दी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पदों की भर्ती के लिए कोई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई भी नहीं रखा गया है, छूट रखा गया है, जिसमें आपको 18,420 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के तहत वहाँ पर डाटा इंक्लूडेड करने का जो कार्य है वो आपसे करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह नए नए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, नए नए वैकेंसियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।